सार शब्द नाम जपने की विधि। अजपा जाप हो सहज धुनि, परख गुरुगाम लागिए। मन पवन थिर कर शब्द निरखे, करम मन मत त्यागिए। होत धुनि रसना बिना, करमाल बिन निखारिए। शब्द सार विदेह निरखत, अमर लोक सिधारिए। अजपा जाप की भक्ति साधना के अनुसार देह के भीतर शून्य में सहज स्वाभाविक ध्वनि होती है। उसे सोचने समझने के लिए स्वयं को सद्गुरु के द्वारा प्रदान किए ज्ञान में लगाना चाहिए। उसके लिए मन प्राण को स्थिर कर तथा मन के विषय क्रम इंद्रियों को त्याग कर उस सार शब्द स्वरूप को देखना चाहिए। वह सहज स्वाभाविक ध्वनि बिना जीभ हिलाए स्वतः ही होती है तथा हाथ में माला लिए बिना अजपा जाप जपा जाता है। इस प्रकार विदेह सार शब्द को पूर्ण रूप से ध्यान करते हुए अमरलोक पहुंचना चाहिए। विशेष विदेह सार शब्द के अजपा जाप जपने की नियमानुसार विधि के लिए गुरु से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। गुरु से प्राप्त ज्ञान की विधि पूर्वक भक्ति साधना करने से ही सफलता प्राप्त होती है। अजपा जाप की भक्ति साधना से भीतर सहज स्वाभाविक ध्वनि स्वतः ही होती है। इस सार शब्द की साधना से अमरलोक की प्राप्ति होती है और जीवन सार्थक होता है। विदेह सार शब्द की अजपा जाप की विधि पूर्वक भक्ति साधना करने से प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। शोभा अघम अपार, कोटि भानु शशि। रोम इक सोडस रवि छिटकार, एक हंस उजियार तनु। सत्य पुरुष परमपिता परमात्मा की शोभा मन बुद्धि की पहुँच से परे अपार है। उसके एक रोम में करोड़ों सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाश है। सत्यलोक पहुँचने वाले सद्गुरु के एक हंस के ज्ञान स्वरूपी तन शरीर का प्रकाश 16 सूर्य के समान है। धर्मदास का आनंदोद्गार। हे प्रभु, तब चरणन बलिहारी, किए सुखी सब कष्ट निवारी। चक्षुहीन जिमि पावे नैना, तिम मोह हर सुमत तब बहना। सद्गुरु कबीर साहब के सार शब्द के वचनोपदेश को सुनकर धनी धर्मदास जी आनंदित होकर बोले, हे प्रभु, आपके श्री चरणों की बलिहारी है। आपने सर्वोत्तम कल्याण करने वाले अमृत वचन सुनाकर मेरे सभी कष्टों को दूर करके मुझे सुखी कर दिया है। जैसे अंधा मनुष्य आँख पाने पर हर्षित होता है, वैसे ही आपके अमृत वचनों को सुनकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। सद्गुरु कबीर बचन। धर्मदास तुम अंश अकूरी, मोह मिलो कीन्हे दुख दूरी। जस तुम कीन्हे मोनसन नेहा, तज धन धामरु सतुपित गेहा। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम धर्मात्मा अंश अकूरी जीव हो। तुम मुझे मिले और मेरे वचनोपदेश को सुनकर तुमने अपने जीवन मृत्यु के दुख को दूर किया। जिस प्रकार तुमने धन, स्थान, पुत्र एवं पिता के घर को त्याग कर मुझे अनन्य भक्ति भाव से प्रेम किया है। आगे शिष्य जो उस विध करी हैं, गुरु चरण मन निश्चल धरी हैं। गुरु के चरण प्रीत चित धारे, तन मन धन सतगुर पर वारे। आगे भी इस विधि से जो शिष्य गुरु चरणों में अपना मन स्थिर रखेगा, अपने चित्त में गुरु चरणों का स्नेह रखे तथा तन मन धन सतगुरु पर समर्पित कर दे, सो जीव मोह अधिक प्रिय होई। ताकह रोक सके नहीं कोई। ऐसा गुरु भक्त जीव मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। उसे सत्यलोक मोक्ष धाम जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। शिष्य होए सर्वस नहीं बारे, हृदय कपट मुख प्रीति उचारे। सो जीव कैसे लोक सिधाई,
बिन गुरु मिले मोह नहीं पाई। शिष्य होकर भी जो गुरु पर तन मन सर्वस्व समर्पित नहीं करता, बल्कि इसके विपरीत गुरु के प्रति अपने हृदय में कपट रखता है और सामने आने पर मुंह पर उनकी सेवा भक्ति की मीठी बातें करता है, वह कपटी जीव सत्यलोक को कैसे जा सकता है? बिना गुरु मिले वह मुझे परमपिता परमात्मा को कभी भी नहीं पा सकता। धर्मदास जी द्वारा सद्गुरु के प्रति आभार। यह सब तो प्रभु आप ही कीन्हा, नहीं तो हतों में परम मलीना। करके दया प्रभु आप ही आए, पकड़ी बाह प्रभु काल छुड़ाए। धर्मदास जी आदर पूर्वक विनम्र भाव से कहते हैं कि हे प्रभु, यह सब तो आपने ही किया है, नहीं तो मैं अनेक मोह माया एवं विषय वासनाओं में फंसा हुआ बहुत ही मैला था। परंतु अब जैसा भी हूँ, यह सब आप ही ने किया है। हे प्रभु, मुझ पर आपने कृपा की, आप स्वयं ही मेरे पास आए और मेरी बाह पकड़कर मुझे काल रूपी दुखों से छुड़ाया। सृष्टि विकास, सृष्टि उत्पत्ति विषयक प्रश्न। अब साहब मोहि देव बताई, अमर लोक सो कहाँ रहाई। लोक दीप मोहि वर्णन न सुनावहूँ, तृषावंत को अमी पियावहूँ। धर्मदास जी निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे साहिब, अब आप मुझे कृपा करके यह बताइए कि अमरलोक मुक्त हुए कहाँ रहते हैं। आप मुझे अमरलोक एवं दीपों का वर्णन मुझे सुनाओ। मुझे प्यासे को आप अपना सदुपदेश रूपी अमृत पिलाओ। मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरी उत्सुकता मिटाओ। कौन दीप हंसन को वासा, कौने दीप पुरुष रह वासा। भोजन कौन हंस तह करई, और बानी कह पुन उच्चरई। कौन से दीप में सद्गुरु के हंस जीवों का वास है, और कौन से दीप में सत्पुरुष परमपिता परमात्मा का निवास है। वहाँ पर हंस जीव कौन सा तथा कैसा भोजन करते हैं, तथा वे कौन सी बाणी बोलते हैं। कैसे पुरुष लोक रचि राखा, दीप ही कर कैसे अभिलाखा। तीनों लोक उत्पत्ति भाखो, वड़हि सकल गोय जनि राखो। आदि पुरुष परमपिता परमात्मा ने लोक कैसे रच रखा है, तथा उन्हें दीप रचने निर्माण करना की इच्छा कैसी हुई। तीनों लोकों की उत्पत्ति बताओ, और वह मुझसे स्पष्ट करके वर्णन करके बताओ जो गुप्त रखा है। काल निरंजन कह विधि भयऊ, कैसे षोडश सुत निर्मयऊ। कैसे चार खान विस्तारी, कैसे जीव काल वश डारी। काल निरंजन किस विधि से पैदा हुआ, और 16 सुतों का निर्माण कैसे हुआ। कैसे चार और खान की सृष्टि, स्थावर, अंडज, पिंडज एवं उष्मज का विस्तार हुआ, और कैसे जीव को काल के वश में डाल दिया। कैसे कर्म शेष उपराजा, कैसे मीन बराही साजा। त्रिय देवा कौने विध भयऊ, कैसे मही आकाश निर्मयू। कूर्म और शेषनाग उपराजा कैसे उत्पन्न हुए, और कैसे मत्स्य तथा वाराही जैसे अवतार हुए। प्रमुख तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश किस प्रकार हुए, तथा पृथ्वी आकाश का निर्माण कैसे हुआ। चंद्र सूर्य कहूँ कैसे भयऊ, कैसे तारा गण सब ठयऊ। कियविध भई शरीर की रचना, भासो साहब उत्पत्ति बचना। कहो चंद्रमा और सूर्य कैसे हुए, कैसे तारों का समूह प्रकट होकर आकाश में ठहर गया, और कैसे चारों खानी के जीव के शरीर की रचना हुई। इन सब की उत्पत्ति के विषय में स्पष्ट करके बताइए। जाते संशय हो उच्छेदा, पाए भेद मन मह होय अखेदा। जिससे मेरा सारा संशय नष्ट हो जाए, और उपरोक्त की उत्पत्ति के रहस्य जानकर मन दुख रहित हो जाए।
आदि उत्पत्ति कहो सतगुरु, कृपा करी निज दास को, वचन सुधा सुप्रकाश कीजिए, नाश हो यम त्रास को। एक एक बिलोह वर्णऊँ, दास मोहि निज जानि के, सत्य वक्ता सतगुरु तुम, लेव निश्चय मानि के। धर्मदास जी अत्यंत ही विनम्र होकर अनुराग भाव से कहते हैं कि हे सतगुरु, आप अपने इस दास पर कृपा करके आदि उत्पत्ति का वर्णन करके बताओ। अपने अमृतमय वचनों का सुंदर प्रकाश कीजिए, जिससे मेरा मृत्यु के भय दुख का नाश हो जाए। मुझे अपना दास जानकर मेरे मन के एक एक प्रश्न का उचित निर्णय करके वर्णन करो। हे सद्गुरु, आप सदा ही सत्य का उपदेश करते हो। मैं आपके वचनों का बिना किसी शंका के निश्चय पूर्वक मानकर स्वीकार करूँगा। निश्चय वचन तुम्हार मुहि अधिक प्रियता ही ते, लीला अगम अपार, धन्य भाग्य दर्शन दिए। आपके वचनों पर मुझे विश्वास है, इसलिए वे मुझे अधिक प्रिय लगते हैं। आपकी लीला सामान्य मन बुद्धि से परे अनंत है। मेरे धन भाग्य है कि जो आपने मुझे दर्शन दिए। सद्गुरु कबीर वचन, धर्मदास अधिकारी पाया, ताते मैं कही भेद सुनाया। अब तुम सुनहु आदि की बानी, भासे उत्पत्त परलय निशानी। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, मैंने तुम्हें सत्य ज्ञान एवं मोक्ष पाने का सच्चा अधिकारी पाया है, इसलिए मैंने तुम्हें सत्य ज्ञान का जो अनुभव मैंने किया है उसके सार शब्द का रहस्य कहकर सुनाया है। अब तुम मुझसे आदि सृष्टि की वर्णन की वाणी सुनो। मैं तुम्हें सबकी उत्पत्ति से परले की बात सुनाता हूँ। सृष्टि के आदि में क्या था, तब की बात सुनहु धर्मदासा। जब नहीं मही पाताल आकाशा, जब नहीं कूर्म बारह अवशेषा, जब नहीं शारद गौरी आकाशा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास, तब की बात सुनो जब पृथ्वी, आकाश और पाताल भी नहीं थे, जब कूर्म, बराह, शेषनाग, सरस्वती और गणेश भी नहीं थे, जब नहीं हते निरंजन राया, जिन जीवन कह बांधि झुलाया। 33 कोटि देवता नाही, और अनेक बताऊं काहीं। जब सबके राजा निरंजन भी नहीं थे, जिन्होंने सबके जीवन को मोहमाया के बंधन में बांधकर झुलाया रखा है। 33 करोड़ देवता भी नहीं थे, और मैं तुम्हें अनेक क्या बताऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश न तहिया, शास्त्र वेद पुराण न कहिया। तब सब रहे पुरुष के माही, ज्यों बट वृक्ष मध्य रह छाई। तब ब्रह्मा विष्णु और महेश भी ना थे, और ना कहीं शास्त्र वेद पुराण थे। तब सब आदि पुरुष परम परमात्मा में समाये हुए थे। जैसे बरगद के पेड़ के बीच में छाया रहती है। आदि उत्पत्ति सुनहु धर्मनी, कोई न जानत ताही हो। सबही भो विस्तार पाछे, खास देऊं मैं काहि हो। वेद चारों नहीं जानत, सत्य पुरुष कहानियाँ। वेद को तब मूल नाही, अकथ कथा बखानियाँ। हे धर्मदास, तुम प्रारंभ की आदि उत्पत्ति को सुनो, जिसके प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं जानता, जिसके पीछे सारी सृष्टि का विस्तार हुआ है। उसके लिए मैं तुम्हें क्या प्रमाण दूं कि जिसने उसे देखा हो। चारों वेद परमपिता परमात्मा सत्य पुरुष की वास्तविक कहानियों को नहीं जानते, क्योंकि तब वेद का मूल आरंभ आधार ही नहीं था। इसी कारण वेद सत्य पुरुष परमात्मा को अकथनीय, जिसका वर्णन न किया जा सका, कहकर पुकारते हैं। निराकार ते वैद, आदि भेद न जाने नहीं। पंडित करत उछेद, मते वेद के जग चले। चारों वेद निराकार निरंजन से उत्पन्न हुए हैं, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति आदि रहस्य को जानते ही नहीं।
इसी कारण पंडित लोग उसका खंडन करते हैं और रहस्य से अनजान वेद के मत पर यह सारा संसार चलता है। सृष्टि की उत्पत्ति, सत्य पुरुष की रचना। सत्य पुरुष जब गुप्त रहाए, कारण करण नहीं निर्माए, संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, पुष्प माही रहे पुरुष विदेहा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सृष्टि से पूर्व जब सत्य पुरुष गुप्त रहते थे, उस समय जिनसे कार्य कर्म होता है वह निमित्त कारण एवं उत्पादन कारण और कारण साधन उत्पन्न नहीं किए थे। उस समय गुप्त रूप से कारण और कारण संपुट कमल में थे। उनका संबंध सत्य पुरुष से था। विदेह सत्य पुरुष उस समय कमल में थे। इच्छा कीन अंश उपजाए, अंसन देख हरस बहुत पाए। प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक रच कीन्ह नमासा। सत्य पुरुष ने स्वयं इच्छा उत्पन्न कर अपने अंशों पुत्रों को उत्पन्न किया और अपने अंश पुत्रों को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए। सबसे पहले सत्य पुरुष ने शब्द को प्रकाशित उच्चारित किया और उससे लोकदीप रचकर उसमें वास किया। चारि कर सिंहासन कीन्हा, तापर पुष्प दीपकर चीन्हा। पुरुष कला धरि बैठे जहिया, प्रगति अगर वासना तहिया। फिर सत्य पुरुष ने चारों पायों वाले एक सिंहासन की रचना की और उसके ऊपर पुण्यदीप का निर्माण किया। जब सत्य पुरुष अपनी समस्त कलाओं को धारण करके उस पर बैठे, तब उनसे अगर वासना सुगंध प्रकट हुई। सहस 88 दीप रचि राखा, पुरुष इच्छा ते सब अभिलाखा। सबे द्वीप रह अगर समाई, अगर वासना बहुत सुहाई। सत्य पुरुष ने अपनी सत्य पुरुष ने अपनी इच्छा से सब कामना की और उनसे 88,000 दीपों की रचना की। उन सभी दीपों में वह चंदन जैसी सुगंध समा गई जो बहुत अच्छी लगी। 16 सुत का प्रकट होना। दूजे शब्द जो पुरुष प्रकाशा, निकसे कूर्म चरण गही आशा। तीजे शब्द जो पुरुष उचारा, ज्ञान नाम सुत उपजे सारा। टेकी चरण सम्मुख है वे रहु, आज्ञा पुरुष दीप तिन ये दयु। सत्य पुरुष ने जब दूसरे शब्द को प्रकाशित किया, उससे कूर्म नाम के सुत प्रकट हुए और उन्होंने विश्वास करके सत्य पुरुष के चरणों को पकड़कर प्रार्थना की। तब सत्य पुरुष ने तीसरे शब्द का उच्चारण किया तो उससे ज्ञान नाम के सुत उत्पन्न हुए जो सब सुतों में श्रेष्ठ थे। ज्ञान नाम के सुत सत्य पुरुष के चरणों में सिर नवाकर सामने खड़े रहे। तब सत्य पुरुष ने उनको एक द्वीप में रहने की आज्ञा दी। चौथे शब्द भये पुण्य जबहि, विवेक नाम सुत उपजे तबहि। पांचवें शब्द जब पुरुष उचारा, काल निरंजन भव अवतारा। सत्य पुरुष ने जैसे ही 14 शब्द का उच्चारण किया, तब ही विवेक नाम के सुत उत्पन्न हुए। सत्पुरुष ने जब 5वें शब्द को पुकारा तो उसके काल निरंजन का अवतार हुआ। तेज अंग ते काल है आवा, ताते जीवन कह संतावा। जीवरा अंश पुरुष की आही, आदि अंत को जानत नाही। काल निरंजन अत्यंत तेज अंग भीषण प्रकृति वाला होकर आया। उसी ने अपने उग्र स्वभाव से सब जीवों को कष्ट दिया है। जीव सत्य पुरुष का अंश है। जीव के आदि अंत का कोई नहीं जानता। जीव नित्य अविनाशी है। यह आदि अंत से रहित शाश्वत है। नाशवान का आदि अंत एवं जीवन मृत्यु होती है, परंतु यह तो अजन्मा है। छठे शब्द पुरुष मुख भाषा, प्रगटे सहज नाम अभिलाषा। सतये शब्द भयो संतोषा, दीन्हो दीप दुरुष पुरुष परितोषा। सत्य पुरुष ने जब इच्छा कर मुख से छठे शब्द का उच्चारण किया तो सहज नाम के सुत प्रकट हुए। 7वें शब्द के उच्चारण से संतोष नाम के सुत
उत्पन्न हुए, जिनको सत्य पुरुषों ने उपहार में दीप देकर संतुष्ट किया। 8वें शब्द पुरुष उचारा, सुरत स्वभाव दीप बैठारा। 9वें शब्द आनंद अपारा। 10वें शब्द क्षमा अनुसारा। जब सत्य पुरुष ने 8वें शब्द का उच्चारण किया तो उसमें सुरत स्वभाव नाम के सुत उत्पन्न हुए, उन्हें भी एक द्वीप में बैठा दिया। 9वें शब्द के उच्चारण से आनंद अपार नाम के सुत हुए तथा 10वें शब्द के उच्चारण के अनुसार क्षमा नाम के सुत उत्पन्न हुए। 11 शब्द नाम निष्कामा। 12 शब्द जलरंगी नामा। 13 शब्द अंचित सुत जाने। 14 शब्द सुत प्रेम बखाने। 11वें शब्द के उच्चारण से निष्काम नाम और 12वें शब्द के उच्चारण से जलरंगी नाम के सुत उत्पन्न हुए, उनके 13वें शब्द के उच्चारण से अचंभित नाम और 14वें शब्द के उच्चारण से प्रेम सुत नाम के सुत उत्पन्न हुए। 15 शब्द सुत दीन दयाला। 16 शब्द में धीराज विशाला। 17वें शब्द सुत योग सतायन। एक नाल षोडश सुत पायन। 15वें शब्द दीन दयाल नाम के सुत और 16वें शब्द में धीरज नाम के विशाल सुत उत्पन्न हुए। 17वें शब्द के उच्चारण से योग संतायन सुत उत्पन्न हुए। एक ही नाल से सत्य पुरुष के शब्द उच्चारण से 16 सुतों की उत्पत्ति हुई। शब्द ही ते भयो सुतन अकारा। शब्द ते लोक दीप विस्तारा। अग्र अमी दिव्य अंश आहारा। द्वीप द्वीप अंसन बैठारा। सत्य पुरुष के शब्द से ही उन सुतों के आकार का विकास हुआ और शब्दों से ही समस्त लोक दीपों का विस्तार हुआ। सत्य पुरुष ने अपने प्रत्येक दिव्य अंग पुत्र को अगर अमृत का आहार दिया और प्रत्येक को अलग अलग द्वीप का अधिपति बनाकर बैठाया। अंसन शोभा कला अनंता। होत तहाँ सुख सदा बसंता। अंसन शोभा अगम अपारा। कला अनंत को वर्ण पारा। सत्य पुरुष के उन अंशों की शोभा एवं कला अनंत हैं, वहाँ उनके दीपों में सदा माया रहित अलौकिक सुख रहता है। उन अंशों की शोभा मन से परे अद्भुत असीम है और उनकी अनंत कला का वर्णन करके कौन पार पा सकता है। सब सुत करे पुरुष को ध्याना। अमिहार सदा सुख माना। याही विधि 16 सुत भयवु। धर्मदास तुम चित्त धर लेवु। सब पुत्र सत्य पुरुष का ध्यान करते हैं और अमृत आहार का सदा सुख मानते हैं। इस प्रकार सत्य पुरुष से 16 सुत उत्पन्न हुए हैं। हे धर्मदास, तुम इस आदि सृष्टि के वर्णन को अपने मन में धारण करो।